और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दिन भर की रोटी डेली डिवोशन में परमेश्वर की प्रेजेंस में प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और आज 20 अक्टूबर 2021 के लिए परमेश्वर का जो वचन मेरे और आपके लिए है वो हमें मिलता है बहुत ही फैमिलियर साम भजन संहिता 91 और उसके 4th वर्स के अंदर भजन संहिता 91 वर्स 4, जहां इस प्रकार से लिखा है, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, तो उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा, उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के इस जीवित और सामर्थी वचन के लिए। हालेलुया। बुराई से बचा करके हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को प्रार्थना करनी सिखाई तो उन्होंने इस बात को कहा कि तुम इस प्रकार से भी कहा करो कि हे प्रभु, हमें परीक्षा में न ला बल्कि बुराई से बचा। हालेलुया। परमेश्वर हमें बचाता है। लिखा है कि वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा, उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। वी मस्ट प्रे फॉर गॉड्स प्रोटेक्शन। हमें परमेश्वर की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है कि हे प्रभु, हालेलुया, तू हमारी रक्षा कर। हाँ, तू हमारी सुरक्षा है, तू हमारी ढाल है। हालेलुया। तू हमारी झिलम है प्रभु। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु, तू मुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। हालेलुया। प्रभु, मैं तेरे पैरों के नीचे शरण पाऊंगा। प्रभु, तेरी सच्चाई मेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। जिस प्रकार भजनकार यहाँ पे परमेश्वर की प्रोटेक्शन के लिए प्रार्थना कर रहा है, इस प्रकार हमें भी परमेश्वर की प्रोटेक्शन के लिए मेरे प्रियो प्रार्थना करने की जरूरत है। एक्सीडेंट्स, दुर्घटनाएं, डिजीजेस, बीमारियां, हालेलुया, एक्सीडेंट से बचाने के लिए हमें कहना, प्रभु हर एक दुर्घटना से आप हमें बचाएं, हर एक बीमारी से आप हमें बचाएं, हर एक झूठे भविष्यवक्ता से आप हमें बचाएं प्रभु। हालेलुया। जो भेड़ की खाल में भेड़िए हैं प्रभु, उनसे आप हमें बचाएं मेरे परमेश्वर। हर एक श्राप से आप हमें बचाएं, हर एक बुरे संबंध से आप हमें बचाएं प्रभु, हर एक ठट्टेबाज से आप हमें बचाएं, हर एक मूर्ख व्यक्ति से, हर एक चुगलखोर व्यक्ति से प्रभु आप हमें बचाएं, हर एक वो व्यक्ति जो प्रभु जी अंधकार के पीछे चल रहा है उससे आप हमें बचाएं, हर एक अधर्मी की संगति से प्रभु आप हमें बचाएं। इस प्रकार से हमें प्रार्थना करने की जरूरत है मेरे प्रियो। हालेलुया। और जब हम याकूब की पत्री 4 अध्याय उसके 7 पद को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दो और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। आज मैं आपको बताना चाहता हूं अपने आप को परमेश्वर के अधीन करना क्या है। हालेलुया। अपने आप को परमेश्वर के अधीन करना है, अपने आप को परमेश्वर के वचन के अधीन करना। आदि में परमेश्वर था। हालेलुया। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। वो आदि में जो परमेश्वर था वो आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन देहधारी होकर हमारे बीच में आया। हालेलुया। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे परमेश्वर के इकलौते की महिमा। हालेलुया। ये परमेश्वर का जो वचन है, जब हम अपने आप को इसके अधीन कर देंगे, इसका मतलब हमने अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दिया। अगर हम परमेश्वर के वचन के अधीन नहीं हैं, इसका मतलब हम परमेश्वर के अधीन नहीं हैं। हालेलुया। तो हम शैतान का सामना करेंगे तो शैतान हमारे सामने से नहीं भागेगा। जब हम वचन के अधीन होकर वचन को डिक्लेयर करेंगे तब शैतान भागेगा। देखिए, प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा जब जंगल में शैतान ले रहा था तब उस समय शैतान भी वचन को बोल रहा था और प्रभु यीशु मसीह भी वचन को बोल रहे। शैतान भी कह रहा था लिखा है, लिखा है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह भी कह रहे थे लिखा है। शैतान भी कह रहा था कि वह तुझे अपने हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। प्रभु यीशु मसीह भी कह रहे थे लिखा है, तू अपने परमेश्वर अपने प्रभु की परीक्षा ना कर। तो दोनों वचन को बोल रहे थे, लेकिन अंतर क्या था? एक वचन के अधीन ना रहकर वचन को बोल रहा था और एक वचन के अधीन रहकर वचन को बोल रहा था।
एक वचन को तोड़ने वाला वचन को बोल रहा था और एक वचन को मानने वाला वचन को बोल रहा था। समझ रहे हैं ना आप? हालेलुया। तो जब वचन को तोड़ने वाला वचन को बोलेगा तो कभी भी जय नहीं मिलेगी, कभी भी जय नहीं मिलेगी। लेकिन अगर वचन को मानने वाला, वचन के अधीन रहने वाला अगर वचन को बोलेगा तो वो वचन के अधीन है, इसका मतलब परमेश्वर के अधीन है। और जब वो शैतान का सामना करेगा, वचन को डिक्लेयर करेगा, तो शैतान उसके सामने से दुम दबाकर भाग जाएगा। हालेलुया। इबा नामा शाखा रा बानमा रिब ला बा दो खो रा बानमी। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के अधीन रहकर परमेश्वर के वचन को बोलना है। हालेलुया। बहुत सारे लोग प्रार्थना में वचन को बोलते हैं, अच्छी बात है, लेकिन रिजल्ट आप जानते हैं कब मिलेगा? जब आप पहले उस वचन के अधीन हो गए हैं और फिर आप उस वचन को डिक्लेयर कर रहे हैं, तब आप उस वायदे को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखेंगे। तब आप देखेंगे कि परमेश्वर का वो वचन कार्य कर रहा है। हालेलुया। तब आप उस परमेश्वर के वचन में से सामर्थ को निकलते हुए देखेंगे। हालेलुया। अद्भुत शक्ति को निकलते हुए तब आप परमेश्वर के उस वचन में से देखेंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दो, अपने आप को परमेश्वर के वचन के अधीन कर दो और शैतान का सामना करो। देखो वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तो हमें बुराई से बचे रहने के लिए प्रार्थना करनी है, हमें अपने आप को परमेश्वर के अधीन करना है। हालेलुया। शैतान का सामना करने का मतलब है कि हमें जो गलत है उसको नो बोलना है, उसको नो बोलना है, उसको नो बोलना है। जो विचार गलत है हमको बोलना है गेट आउट, गेट लॉस्ट। हमें रेसिस्ट करना है, उसको बांधना है, उसको आउट करना है यीशु मसीह नासरी के नाम से। हालेलुया। और हमें ज्योति में चलना है, हमें आज्ञाकारिता में चलना है। जब हम वचन के अधीन होंगे और वचन को बोलेंगे, वचन की सामर्थ को हम महसूस कर पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। इन सब बातों के लिए। और आज के इस डेली डिवोशन में हमने बहुत अच्छी बात को सीखा है और मैं चाहूंगा कि हम उसको प्रैक्टिकली आंसर देकर भी बताएं जो हमने आज सीखा है। जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हुई, शैतान भी वचन बोल रहा था, प्रभु यीशु मसीह भी वचन बोल रहे थे, लेकिन दोनों में क्या अंतर था? हालेलुया। जो हमने आज सीखी है मुख्य बात, शैतान भी वचन बोल रहा था, प्रभु यीशु मसीह भी वचन बोल रहे थे, लेकिन हारा शैतान और जीता हमारा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। तो क्यों शैतान हार गया? वो भी तो वचन ही बोल रहा था। और प्रभु यीशु मसीह क्यों जीते? वो भी वचन बोल रहे थे। तो दोनों वचन बोल रहे थे, लेकिन क्या कारण था कि शैतान हार गया और यीशु मसीह जीत गए? जरूर बताएं कमेंट कर कर आपने सीखा है आज, और इसे अपनाएं, वचन के अधीन हो जाएं और दूसरे लोगों को भी सिखाएं। हालेलुया। और आशीष पाएं। हालेलुया। जरूर कमेंट कर कर आप YouTube पर इस वीडियो के नीचे अपने आंसर को दें। परमेश्वर आप सबको बहुत तायत के साथ आशीष दे और आप जयवंत जीवन बिताएं। आमीन। गॉड ब्लेस यू। हैव अ सुपर ब्लेस्ड डे।